अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बना रही हूँ इस टाइम खाने में मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ मैं बिल्कुल सादा सा खाना बना रही हूँ। क्योंकि ईद के काफ़ी दिन बाद जो है वो गोश्त खा खा के ना तो तबीयत बहुत ही बेज़ार हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा था कि भी आज तुम बिल्कुल ही कम मिर्च मसाले के साथ जो है वो कोई सादा सा खाना बनाओ। तो मैंने बिल्कुल जो है वो बारीक कट करके पोटैटोज़ जो हैं वो उनको फ्राई करना था। उसके लिए सबसे पहले मैंने मिसाला बनाया है। मिसाला बनाने के लिए जो है वो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के, यानी कि प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाल के 2 कप पानी डाल के मैंने उसे चूल्हे पे रख दिया था ताकि वो सॉफ़्ट हो जाएं। और गर्मी चूँकि बहुत होती है तो ज़्यादा देर चूल्हे के सामने जो है वो बैठा भी नहीं जाता है, इसलिए मैंने उसको रख के 15 मिनट के लिए जो है वो रूम में आ गई। और उसके बाद मैंने मिसाला जो है वो बारीक करके वो बहुत सॉफ़्ट हो गया था और डोई के साथ ही मैंने उसको जो है वो मैश कर लिया। उसमें मैंने आलू जो हैं वो कट करके डाल दिए, 10 मिनट तक उनको फ्राई किया, थोड़ा सा पानी डाला और बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है वो सालन मैंने तैयार कर लिया था। ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक जो है वो जूलियन कट में गरम मसाला डाल दिया। इतने दिन बाद जो है वो खा रहे थे तो बहुत मज़े का लग रहा था। और खाना मैंने सुबह ही बना लिया था, मतलब सालन मैंने सुबह ही बना लिया था। एक तो उसकी रीज़न ये है कि गर्मी में दोपहर को या शाम टाइम जो है वो किचन में नहीं जाया जाता। दूसरी उसकी रीज़न ये थी कि मुझे मार्केट जाना था और सालन बनाने के फ़ौरन बाद ही जो है वो हम निकल पड़े थे। तो मैं यहाँ पे जो है वो सरगोदा पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से मैंने जाना था जी चैनवन। वैसे मेरा कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, ना ही मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें बाई करनी थी, बस मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी। और मेन जिसके लिए मैं आई थी वो मेरा टारगेट ये था कि मैंने ईडन रोड पे जो है वो एक दिन पहले ही वेबसाइट पे सेल देख ली थी, तो उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया। मैंने 2 सूट पसंद किए हुए थे। तो आज मौसम कुछ अच्छा था, सनी नहीं था, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था, तो इसलिए मैं मार्केट का चक्कर लगाने आ गई। थोड़ी सी आउटिंग भी होगी क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो मैं बाहर नहीं निकली थी। और साथ साथ जो है वो फिर मुझे ये था कि मैं यहाँ से ही अपने ड्रेसेस बाय करके टेलर को दे दूँगी, क्योंकि कुछ दिन तक जो है वो मेरा प्लान था अम्मी के घर जाने का, तो मुझे ये था कि तब तक जो है वो स्टिच होकर आ जाएंगे। लेकिन हर काम जो है वो ज़ाहिर है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो होता नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिचुएशन क्या बनी जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पहुँच गए तो पहुँचे मतलब कहाँ पे कि चैनवन में जो है वो ईडन रोड का आउटलेट है, लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो ग्राउंड फ्लोर पे मैंने जाना था। वहाँ पे मैं जब पहुँची तो मैंने देखा कि जिन आर्टिकल्स को मैंने चूज़ किया हुआ था उन पे तो सेल ही नहीं थी। और जो है वो सिर्फ आउटलेट पे सेल नहीं थी लेकिन वेबसाइट पे सेल थी। मैं स्क्रीनशॉट्स लेके प्राइसेस के साथ और ड्रेसेस के साथ जो है वो लेकर गई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ये तो न्यू अराइवल है तो इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। जो काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे उन पे डिस्काउंट था, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। और बस उधर से फिर मैंने सोचा कि जो मैंने फुल प्राइसेस पे ईडन रोड के ड्रेसेस लेने हैं तो क्यों ना मैं मारिया बी के ड्रेसेस ले लूँ। वो भी मैंने ऑलरेडी 2 ड्रेसेस जो हैं वो चूज़ किए हुए थे। तो जी यहाँ पे मैं पहुँच गई मारिया बी पे। ये वाला ड्रेस मैंने निकलवाया, ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था इसका सेम दुपट्टा जो है वो एक जैसा था और पैटर्न भी सेम सेम था, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं बाय किया। बल्कि इसके साथ मैंने 2 और जो आर्टिकल हैं वो मैं चूज़ करके ले गई हुई थी, वो मैंने उन्हें दिखाए और वो वाले दोनों ड्रेसेस मैंने बाय कर लिए। बस फिर जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल पे कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा जो है वो वीडियो बना रही हूँ। हालांकि आउटलेट के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, उन्होंने बड़े आराम से बाद में जो है वो मुझे मना भी कर दिया कि मैम प्लीज़ जो है वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बना ली थी तो बस जी उसको मैंने अब ऐड कर दिया। यहाँ से जो है वो लेकर निकले तो फिर बहुत जो है वो
हब्स हो चुका था, गर्मी सी महसूस हो रही थी। बस फिर मैंने जी टेलर के पास जाने का इरादा कैंसिल कर दिया और मैं वहाँ से लेकर घर आ गई। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में जो है वो घर पहुँच के वो ड्रेसेस भी दिखाऊंगी जो मैंने बाय किए हुए हैं। यहाँ पे मैं जी पार्किंग में आई और बस उसके बाद कोई इतना ख़ास मेरा काम नहीं था। थोड़ा सा जो है वो मैंने जाना था एक शॉप पे, वहाँ से मैंने अपनी कुछ चीज़ें बाय करनी थी। और फिर एक जो है वो मेरा ऑलरेडी ड्रेस स्टिच होके आ चुका था, तो उसके साथ मैंने दुपट्टा डाई करवाना था। इसके लिए जो है वो मुझे कचहरी बाज़ार जाना था। यहाँ से हम निकले तो हम कचहरी बाज़ार पहुँच गए। वहाँ से मैंने अपना दुपट्टा लिया, बहुत ही प्यारा सा मुझे दुपट्टा मिल गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश थी कि मतलब मुझे इतना अच्छा सा दुपट्टा मिल गया है। हालांकि ऐसा ये वाला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भी मुझे ऐसे वाला दुपट्टा मिलेगा। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट हुई हुई है। तो ये मैंने दुपट्टा लिया। और बाय द वे ये दुपट्टा जो है वो मैंने 1200 में लिया है। हालांकि वो मुझे 15 का कह रहा था, लेकिन मैंने उससे जो है वो थोड़ी सी बहस यस करके तो कम करवा लिया था। तो यहाँ पे कचहरी बाज़ार में हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था कि वो मेरी शैम्पू और कुछ चीज़ें जो हैं वो लेने वाली थी, तो वो लेकर आए। और मैं गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रही थी, क्योंकि मैं तो जो है वो इतना मतलब शॉप्स पे जाना इतना पसंद भी नहीं करती हूँ, और कुछ इस कंडीशन में जो है वो मुझे जाने भी नहीं देते हैं। तो सारा सामान जो है वो मैंने पिछली सीट पे डाल दिया हुआ था। सामान कुछ ज़्यादा नहीं था, बस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये एक दो जो चीज़ें मैंने बाय की थी, बस इतना ही था। और टाइम भी हमने इतना ज़्यादा नहीं लगाया था कि बस 2 घंटे में जो है वो हम अपना काम ख़त्म करके वापस भी आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे कचहरी बाज़ार में ही जो है वो डायर की भी शॉप है, जिससे मैं अपने दुपट्टे वगैरह डाई करवाती हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को देकर भेजा कि मेरा दुपट्टा देकर आएँ। तो यहाँ पे वेट कर रही हूँ मैं, वो दुपट्टा देने गए हुए थे और थोड़ी देर में वो दुपट्टा देकर आ गए। और इसके बाद डायरेक्ट जो है वो हम घर के लिए निकल आए थे। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने जो काम किया, भूख बहुत लग चुकी थी और मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था सिवाय कोल्ड ड्रिंक के। तो आते ही जो है वो मैंने फ्रूट सैलेड बना लिया। तो जो भी घर में फ्रूट्स होते हैं यूजुअली मैं उसका फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ लंच के लिए। और यही बाउल जो है ये हम दोनों लंच करेंगे। और यहाँ पे भी मैंने मैंगो, बनाना, एप्पल और पीच जो है वो मिक्स करके तो बाउल जो है वो रेडी कर लिया है अपना फ्रूट चाट का। और बस ये खाऊंगी, साथ साथ मैं टीवी इंजॉय कर रही थी। और बस और तो कोई इतना ख़ास काम नहीं था मुझे करने के लिए, बस यही जो है वो फिर मेरी थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट थी। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि भाई मौसम तो अच्छा हुआ है, तो ऐसे करती हूँ कि कोई अपने जो है वो छोटे मोटे काम निपटाने वाले हैं। ज़रा मूड भी बना हुआ है आज। तो फिर मैंने क्या किया जी कि जो मेरे कपड़े वॉश होने वाले थे वो सारे मैं कपड़े वॉश करना शुरू कर दिए। सर्फ़ वगैरह जो मैं लेकर आई थी वो मैंने उसके बॉक्स में जो है वो सारा निकाल लिया। और साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर मैंने रखना शुरू की। मतलब जो 2-3 चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें तो मैंने बाई नहीं की हुई थी और ना ही कोई मेरी इतनी ज़्यादा चीज़ें लेने वाली थी। तो साथ में लेकर आई थी ये अपनी जो है वो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स हो रही हैं। तो डेफ़िनेटली वो मतलब प्रेगनेंसी में जो है वो फ्रैकल्स होती भी हैं, लेकिन साथ मैंने देखा था कि एक क्रीम, इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे। तो ये मेडिकल स्टोर से मैं एक जो है वो ट्यूब लेकर आई थी, साथ में जो है वो आलमंड ऑयल लेकर आई थी। उसके बारे में भी मैंने पढ़ा था कि भी जो है ना वो दूध में डाल के पिएँ तो उससे भी जो है वो स्किन और ब्रेन जो है वो दोनों फ्रेश होते हैं। ये लिया। साथ मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि भी क्यों ना मैं अपना हेयर ब्रश चेंज करूं। तो हेयर ब्रश तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं न्यू लेकर आई थी। इस दफ़ा फिर मैंने जो है वो कॉम ले ली। मैंने कहा कि जो हैं वो 2 तरह की मैं कॉम लेकर आई। ज़रा एक तो ये है कि टैंगल फ्री करने के लिए ये वाली बहुत अच्छी होती है,
साथ साथ जो है वो बालों को कॉम्ब करने के लिए ये मैंने एक कॉम्ब ली। मैंने कहा ये भी ट्राई करके देखती हूँ। शैम्पू जो है वो मैं काफ़ी अरसा से ट्रस्ट में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर कभी मुझे डैंड्रफ दरमियान में ज़्यादा इशू करे तो फिर मैं दरमियान में जो है वो हेड एंड शोल्डर भी अप्लाई करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने जो है वो ट्रेस्मे का ये केराटिन स्मूथ जो है ये वाला शैम्पू बाय किया, साथ मैंने जो है कंडीशनर लिया। और जी काफ़ी देर तक ये सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। कपड़े मेरे जो हैं वो धुल के इकट्ठे हो चुके हैं और खुश्क भी, मतलब अब इस मौसम में कपड़े खुश्क होने के लिए इतना सा है कि भी आप धो के डालो, लॉन के कपड़े जो हैं वो फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें समेटूँगी। ये जो मैं दोनों ड्रेसेस लेकर आई हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी कि इनका पैटर्न क्या है। लेकिन इससे पहले जो है वो मैं अपने ये कपड़े सारे जो हैं वो समेट के कबर्ड में लगाऊँगी। ये जो 2-3 चीज़ें हैं इनको जो है वो कबर्ड में अरेंज कर दूँगी। और फिर ये देखें जी, कपड़े मैं मतलब तय नहीं लगा के रखती हूँ, वॉश करने के बाद उनको मैं जो है वो पेयर अप करके तो ऐसे हैंग कर लेती हूँ। फिर जैसे जैसे मेरे पास टाइम हो तो उसको जो है वो प्रेस करने के लिए मैं ऐसे ही हैंगर से निकालूंगी, प्रेस करूँगी और हैंग करके जो है वो दोबारा से अलमारी में अपने शिफ्ट कर दूँगी। तो ये सारी जो है वो स्पेस मैंने बनाई और साथ अपने सारे हैंगर किए। और ये देखें जी, ये अब अनकरीब इंशाल्लाह ताला इस अलमारी में जो हैं वो इसी साइज़ के और इसी स्टाइल के कपड़े देखने को मिलेंगे। फिर हमारी तो जो है वो मतलब जगह ही नहीं ना रहेगी मेरे या मेरे हस्बैंड के कपड़ों की, या फिर बस क्या करूं। तो ये है जी कि एक फ़र्स्ट बेबी के लिए जो है वो अपर लिया है, तो लिया भी नहीं है बल्कि उसकी पुप्पो ने जो है वो भेजा है। और ये देखें, ये बिल था, बिल मेरा बना था जी, जो मतलब ओरिजिनल बिल तो जो है वो 10,000 एंड समथिंग था, लेकिन उसमें जो है वो 1300 जो है वो सेल्स टैक्स भी इंक्लूड हो गया, तो वो टोटल मेरा बिल बन गया 12,000। और लेकिन बहरहाल मुझे ये सूट बहुत पसंद थे, काफ़ी अर्से से जो है वो मैंने माइंड रखा हुआ था, मतलब ईद से पहले का जो है वो मैंने सोचा हुआ था कि भी ये दोनों ड्रेसेस लेने हैं। लेकिन ईद पे जो है वो बहुत शदीद गर्मी थी उन दिनों में, तो मैं तो बिल्कुल भी जो है वो मार्केट जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये पहले उसका कार्ड, फिर जी ये देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये इसकी एसेसरीज़ हैं और ये पैचेस हैं एम्ब्रॉयडर्ड जो कि शर्ट पे लगने हैं। ये इसका डाइड ट्राउज़र है प्लेन, अच्छा इसके साथ भी प्लेन ट्राउज़र है और दूसरे सूट के साथ भी प्लेन ट्राउज़र है। लेकिन ये है इसका सिल्क दुपट्टा प्रिंटेड, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है और इसके कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कलर कम्बिनेशन, और इसका जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा है। और जी ये साथ है नेक लाइन के लिए, स्लीव्स के लिए, और नीचे शर्ट पे जो है वो लगाने के लिए पैचेस हैं। कढ़ाई बहुत ही नीट हुई हुई है इसकी। डेफ़िनेटली मारिया बी ज़ाहिर डिज़ाइनर ड्रेसेस जो हैं वो उनके साथ एसेसरीज़ भी अच्छी होती हैं और स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। मैंने पिछले साल भी 2 सूट जो है वो मारिया बी से लिए थे, तो बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब स्टफ़ जो है वो वॉश होने के बाद भी ऐसे लगता है कि न्यू है, इतनी शाइन होती है उसमें। तो ये दोनों जो हैं वो इसके पैचेस हैं। अब ये मैं देखूँगी कि मुझे कहाँ पे लगवाने हैं, क्योंकि वैसे उन्होंने तो दामन के लिए दिए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं दामन के अलावा कहीं इन्हें एडजस्ट करवा लूँ। ये शर्ट है जी प्रिंट में, और इसका फ्रंट थोड़ा सा जो है वो हल्के प्रिंट में है, जबकि बैक पे जो है वो कलरफुल प्रिंट है, साथ स्लीव्स हैं। और इनका सबसे बड़ी बात, अच्छा मैंने ब्रीज़े के भी 4 सूट लिए थे इसी सीज़न में, लेकिन उनके लिए मैं बहुत ही ख्वार हुई, मैं बहुत ही तंग हुई कि उनकी लेंथ ही पूरी नहीं हो रही थी। सो इस दफ़ा मेरे माइंड में था कि मैंने ब्रीज़े से कोई ड्रेस नहीं लेना, लेंथ के लिए जो है वो ऊपर इतना ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। तो मैंने मारिया बी के जो इनका मटेरियल होता है और लेंथ होती है वो मतलब ज़बरदस्त है कि कपड़ा ये एक्स्ट्रा भी इसके साथ, मेरे सूट के साथ से एक्स्ट्रा पीस जो है वो निकल आता है। ये दूसरा सूट है, पिंक कलर में है और इसका दुपट्टा जो है वो शिफॉन में है, प्रिंटेड इसकी शर्ट है और उसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन सा जो है वो पेंट भी है, और साथ एक्सेसरीज़ भी दी हुई हैं स्लीव्स के लिए, और नेक लाइन के लिए एम्ब्रॉयडर्ड पीस दिया हुआ है। और जी बहुत ही, अब मैं ये जो है वो टेलर को दूंगी और स्टिच करवा के इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ जो है वो इनकी डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी।
और अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी शॉपिंग या मेरे ड्रेसेस कैसे लगे हैं। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो है वो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो है वो नई जो है वो वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। तो इसके साथ ही जो है वो यही आज की वीडियो थी और यही जो है वो मेरा आज का दिन ऐसे ही निकल गया। तो बस अगली वीडियो तक के लिए मैं जो है वो इजाज़त चाहूँगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में जो है वो आपने याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं कहूँगी आपको अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।